Assalamualaikum. My name is Bisma Kamar and this is an animal welfare organization by the name Awaz-e-Bezuban, the voice for the voiceless. This is an animal welfare organization started by my sister Sidra Kamar and me, and definitely her late husband Mr. Hunaid Hussain Lakhani. This is something that we're trying to continue because this was his legacy as well, and this is something that he has taught us for sure, that only animals और not the only people that should be neglected. इंसान हो जानवर हो दोनों इक्वल होते हैं कि हमारे प्यार के, उनको सिर्फ भूखे होते हैं वो लोग प्यार के बेसिकली, एंड हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि अगर जानवर हैं तो उनको हम अबैंडन करके शेल्टर्स में हम पहुंचा दें। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम शेल्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटाना चाह रहे हैं। हम शेल्टर्स को समझते क्या है, हम ये समझते हैं कि अगर हमसे कोई पेट नहीं संभाला जा रहा हम उसको जाके एक शेल्टर में डाल देते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ वी अबैंडन आवर पेट्स, दैट वी नो दैट एट वन पॉइंट दे वुड बी सेफ, बट यू एक्चुअली थिंक दैट दिस इज़ अ राइट थिंग टू से? पेट्स और बेसिकली एनिमल्स विच नीड अ लॉट ऑफ आवर लव एंड आवर केयर। सो हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हम अडॉप्शन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन सो वी गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द टर्म्स ऑफ के व्हाई ओनली एनिमल्स। लोग हमें आके ये चीज़ कहते थे कि रोज़ इतने इंसान भी तो भूखे सोते हैं, इतने इंसान के साथ भी गलत होता है, लेकिन आप लोग जानवरों पे सिर्फ क्यों काम करते हैं? सो दिस इज़ एग्जैक्टली जो हमारा एम है, हमारा जो एजेंडा है। हम यही समझाना चाहते हैं कि एज अ सोसाइटी वी आर ऑल इक्वल एंड वी ऑल हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स ईच अदर, वेदर इट्स एनिमल्स, वेदर इट्स ह्यूमन्स और वेदर इट्स एनीवन अराउंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुआ फ्रॉम आवाज़-ए-बेज़ुबान एंड बेसिकली हम लोग जो है वो यही मैसेज 2 साल से देते आ रहे हैं, डेली बेसिस पे दे रहे हैं। हम सब वॉल्टियर्स हैं और सब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो है ग्रेजुएट्स हैं, और हम लोगों का बेसिक मोटिव यही है कि हम जो है वो जानवरों के हुकूक पे लोगों को तालीम दें, क्योंकि जितनी भी इस दुनिया में वायरसेस आते हैं, नेचर तबाह होती है, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी चीज़ों से होती है। जो पोल्यूशन है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये तमाम वायरसेस ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते, सिर्फ इस वजह से आती है। अगर हम तमाम बाहर के मुल्कों में जैसे डॉग्स होते हैं, वहाँ के डॉग्स बाइट क्यों नहीं करते? यहाँ पे डॉग बाइट केसेस डेली बेसिस पे आते हैं कि 500 बच्चों को काट लिया, वैक्सीन्स नहीं हैं और डॉग्स को मार देना चाहिए, कुत्ता मार मुहिम चलती है बाकायदा, लेकिन कोई उसके रूट कॉज को क्यों नहीं जानना चाहता कि उसका बेसिक मसला क्या है, किस वजह से ये सब कुछ यहाँ पे पेश आ रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने आप को इस चीज़ का आदी नहीं बनाते, तालीम नहीं देते कि हम लोग वैसे भी बन सकते हैं जैसे बाहर के ममालिक में होता है। अगर आप सड़क पे चलते हुए एक कुत्ते को पत्थर मारेंगे सिर्फ तफरी के लिए या गुस्से में या अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो वो क्यों आपको नहीं काटेगा? वो क्या करे रिएक्शन में? वो किस तरीके से, एक बेजुबान जानवर जिसके पास ज़ुबान नहीं है, जो ये बोल नहीं सकता कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसकी सड़क उसका घर है, उसका नेचुरल हैबिटेट है, अल्लाह ने एक चीज़ निज़ाम बनाया है कुदरत का, हम उसको अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? इट्स एज सिंपल एज दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जिस तरीके से ट्रीट करेंगे वही बिहेवियर हमें वो गिव बैक करेंगे। अगर आप एक जानवर को तकलीफ़ नहीं दे रहे तो वो आपको कभी भी नहीं काटेगा। हम डेली बेसिस पे ये बात करते हैं कि इस इलाके में 4 बच्चों को काटा, 5 बच्चों को काटा, लेकिन कोई इसके केसेस नहीं बताता कि कितने बच्चों ने उसको पत्थर और बॉल मारी। कितने पेरेंट्स चलते हुए यूँ बच्चों को डराते हैं कि इसके पास मत जाना। बेशक आप पास मत जाएं अगर आपको सही नहीं लग रहा, लेकिन आप उनको तकलीफ़ तो मत पहुँचाएं ना। तो हम लोग बेसिकली हर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रोड्स पे, मंडियों में जा के लोगों को ये इस चीज़ की तालीम दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपको डॉग बाइट हो जाता है तो उस पर भी आपने क्या करना है। किसी को नहीं पता कि किस हॉस्पिटल में वैक्सीन मिलेगी, कितनी देर तक आप अपने ज़ख़म को धोएंगे, 15 मिनट तक धोएंगे, साबुन से धोएंगे, क्या करेंगे? आपको फ़र्स्ट एड भी मालूम होना चाहिए। ये तालीम बहुत ज़रूरी है, वरना डॉग बाइट के केसेस से लोग बाकायदा जान खो रहे हैं, लेकिन डॉग बाइट का रूट कॉज ये है कि हम उनको ट्रीट बहुत बुरे तरीके से कर रहे हैं, हम लोगों को तालीम नहीं दे रहे हैं। और हमें ये तमाम जो नई जनरेशन आ रही है, इस चीज़ को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, इस पर एम्फसाइज़ करना है ऑन डेली बेसिस कि जानवरों से इंटरैक्ट करना गलत नहीं है, उनके साथ अच्छे से पेश आएँ तो वो भी आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। सच बात है, तमाम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तमाम डिफरेंट कॉर्पोरेट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, लेकिन सब अपने फारिग वक्त में वक्त निकाल के तालीम पे काम करते हैं कि जानवरों के हुकूक के बारे में अगली जनरेशन तैयार करें, क्योंकि हम तो मर जाएंगे। हमसे आगे जो एक नई ज़िंदगी लोगों की है वो कम से कम इस चीज़ को आगे लेके चलें। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि शेल्टर्स बहुत सारे बन गए हैं, तो ये बहुत आसान हो गया है सबके लिए कि अपना जानवर जो है ना, जब दिल चाहा, अभी हम मूव हो रहे हैं, अभी हमारा दिल नहीं चाह रहा, अब बस बहुत हो गया, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने फिर उसको रखा ही क्यों कहा? एक तो आपने रखा, फिर आपके लिए शेल्टर्स क्योंकि इतने सारे यहाँ पे बन गए हैं, डेली बेसिस पे उसके लिए फंड रेजिंग हो रही है, तो आप वहाँ जाके उसको डाल दो। अगर एक इंसान ज़ख्मी नहीं है और वो ठीक हो गया है
है, वो एक शेल्टर में है और साथ में उसको एक और ज़ख्मी जानवर के साथ रहना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या गिव एंड टेक कर रहे हो। शेल्टर्स आर नेवर द सोल्यूशन। अल्लाह ने नेचुरल हैबिटेट में इन जानवरों को आज़ाद पैदा किया है। दे आर फ्री क्रीचर्स। अगर एक चिड़िया है वो आसमान में घूम रही है और हवा में वो घूम रही है, तो आप उसको क्यों कैद करना चाहते हो? अगर कोई कुत्ता सड़क पे सो रहा है तो आप क्यों चाहते हो कि उसको उठा के शेल्टर में डाल दिया जाए? आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रख लें, और अगर आप मदद कर सकते हैं, अगर आपके दिल में इतनी हिदायत है, इतना अच्छा दिल है कि आप उनको खाना डाल दें, मतलब हर किसी के घर में 4 रोटी के टुकड़े ज़रूर बचते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन क्या कोई घर से निकल के वो बाहर डालता है? कभी भी नहीं डालता। वो उसको कचरे की थैली में डाल देगा, लेकिन वो उसको जानवरों के आगे नहीं डालेगा। मदद बिल्कुल की जा सकती है। अगर आप किसी जानवर को तकलीफ में देखें तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप हमसे रब्ता करें। हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे, किसी भी तरीके से आप हमें रब्ता करें, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तमाम वॉलंटियर्स हैं, सब डिफरेंट इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी न किसी को कोई हॉस्पिटल बता देंगे, कोई डॉक्टर बता देंगे, कोई शेल्टर बता देंगे, कोई रेस्क्यू एम्बुलेंस, कहीं ना कहीं से इतने लोग अमेजिंग काम कर रहे हैं। बहुत सारे शेल्टर्स, एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हम सबको मिल के कलेक्टिवली इस चीज़ पे बहुत फोकस करना है और तालीम को जारी रखना है।